बेटा कंक्लूजन की बात करते हैं, अभी भी हम कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने अभी भी देखा कि इस टाइप की इक्वेशन के ग्राफ बनाए मैंने 4-5 केसेस लेके आपके सामने। ठीक है, तो ग्राफ की शक्ल यहाँ तो ऐसी आई और यहाँ ग्राफ का मुंह ऐसे आया अभी तक। ठीक है, यानी ग्राफ का मुंह यहाँ पर देखें तो ऊपर की तरफ आया और यहाँ पर देखें तो नीचे की तरफ आया, यानी यहाँ मुंह नेगेटिव एक्सिस की तरफ आया, यहाँ मुंह किसकी तरफ आया, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। तो हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें कंक्लूजन मिला इस इक्वेशन में जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, ग्राफ का मुंह उस एक्सिस की तरफ होगा। पहली बात, उस एक्सिस की तरफ जिसकी मैक्सिमम पावर, इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 किसकी है, y की या x की। देखो x की मैक्सिमम पावर तो 2 है, तो मैक्सिमम पावर किसकी 1 है, y की मैक्सिमम पावर 1 है मेरे बच्चे। तो जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, ग्राफ का मुंह उस एक्सिस की तरफ होगा। तो देखो y की तरफ मुंह था या नेगेटिव y की तरफ मुंह था। अब एक्सिस में देखो फिर से दो बातें, पॉजिटिव की तरफ मुंह के नेगेटिव की तरफ मुंह। ठीक है, अब उसके लिए जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, अगर उसका कोफिशिएंट a, इसकी मैं बात कर रहा हूँ a, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, अगर उसका कोफिशिएंट a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ मूव होगा। किसके पॉजिटिव की तरफ मूव होगा, किसके पॉजिटिव की तरफ मूव होगा, ये वाली एक्सिस, यानी जिसकी मैक्सिमम पावर 1 थी उस एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ मूव होगा। देखना कैसे है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है उसके कोफिशिएंट से देखना है, उसके कोफिशिएंट से देखना है। ठीक है, और जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, अगर उसका कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ, यानी a की वैल्यू नेगेटिव हुई, तो नेगेटिव y की तरफ मूव होगा। जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है उसके नेगेटिव की तरफ मूव होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं x इक्वल टू ay² प्लस by प्लस c की बात करूं, अगर इस टाइप के पैराबोला की बात करूं, ठीक है, तो मान लो ए बी सी कुछ भी वैल्यू होती रहे। ठीक है, a 0 नहीं होगा, वैसे एक बात ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मुंह किसकी तरफ होगा, हमेशा x की तरफ मुंह होगा। इस यहाँ पर मुंह किसकी तरफ होगा, x की तरफ मुंह होगा। अब x की तरफ मुंह होगा तो प्लस x की तरफ मुंह होगा, माइनस x की तरफ मुंह होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है उसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव x की तरफ मुंह होगा, और जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है उसका कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव x की तरफ मुंह होगा बेटा। जैसे लेट अस टेक एग्जांपल, मान लो -y² प्लस 2y, लेट अस सपोज यही लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस 3 भी लिखा हुआ, मान लो कुछ भी लिखा हुआ। ठीक है, अब किसकी मैक्सिमम पावर 1 है, x की या 2 की, x की या y की। इस इक्वेशन में किसकी मैक्सिमम पावर 1 है, x की या y की। x की मैक्सिमम पावर 1 है, y की मैक्सिमम पावर तो 2 है, तो x की मैक्सिमम पावर 1 है तो मुंह तो x की तरफ होगा। मैं रफ बना रहा हूँ, रफ स्केच, इसकी भी जरूरत नहीं है, रफ स्केच बना रहा हूँ। ठीक है, x की तरफ मुंह होगा। अब x के पॉजिटिव x की तरफ मुंह होगा, नेगेटिव x की तरफ मुंह होगा, कैसे पता चलेगा। जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है उसका कोफिशिएंट देखो -1 है, नेगेटिव है, यानी नेगेटिव x की तरफ मुंह होगा। ग्राफ ऐसा होगा, इस तरफ मुंह होगा। ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, मान लो लिखा हुआ है x, ऐसा लिखा हुआ है y² माइनस 2x प्लस 3 माइनस, ऐसा लिखा हुआ मान लो, इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे मुझे ये बताओ। आप लिखोगे सबसे पहले इसको x में कन्वर्ट करके, क्या लिखोगे, 2x इज इक्वल टू -y² प्लस 3, 2x इज इक्वल टू -y² प्लस 3, तो x क्या लिखोगे, -y²/2 प्लस 3/2। फिर से पावर, मैक्सिमम पावर जिसकी 1 है वो कौन है, x। जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 किसकी है, x की है।
x की मैक्सिमम पावर 1 है तो मुंह तो x की तरफ होगा। अब पॉजिटिव x क्या नेगेटिव x, तो जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है उसका कोफिशिएंट -1/2 यानी नेगेटिव है, तो नेगेटिव x की तरफ होगा बेटा, अभी भी मुंह किसकी तरफ होगा, नेगेटिव x की तरफ होगा। ठीक है, मैं आपको और स्केच बना के दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ इसमें कि आप कैसे जल्दी जल्दी बनाया करोगे ग्राफ। जैसे मान लो आपको ऐसा लिखा हुआ है -x -2x इज इक्वल टू वाई स्क्र प्लस 4y प्लस 3, मान लो ये लिखा हुआ है। तो क्या करोगे, मैक्सिमम पावर 1 किस वेरिएबल की है, x की, तो मुंह तो x की तरफ आ गया। अब प्लस x की तरफ मुंह या माइनस x की तरफ मुंह। अब जल्दबाजी में ये मत बोल देना बेटा जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है, उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है क्योंकि ये -2 लिखा हुआ है। इसको x बनाओ पहले आप, ये ध्यान रखना हमेशा, -y² प्लस -2 करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और नीचे आ जाएगा -2y और ये -3/2 आ जाएगा। ये बनी इक्वेशन। तो x की तरफ मुंह तो पॉजिटिव x नेगेटिव x की तरफ मुंह बेटा, ध्यान रखना इस बात का। और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, मान लो लिखा हुआ है आपके पास x² -x² प्लस 4y प्लस x इक्वल टू 0। अब इसको क्या बनाओगे आप, मैक्सिमम पावर 1 किस वेरिएबल की, x की y की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको ऐसे लिख लो 4y इज इक्वल टू x² माइनस x, फिर ये 4 भी हटा दो, x²/4 माइनस, ये बन गया किसकी तरफ मुंह, y एक्सिस की तरफ। अब पॉजिटिव y की तरफ मुंह या नेगेटिव y की तरफ मुंह, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है उसका कोफिशिएंट 1/4 यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव y की तरफ मुंह बेटा। ये ग्राफ आ गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब रही बात आप वर्टेक्स कैसे खोजोगे। वर्टेक्स खोजना मैंने आपको सिखा ही दिया, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो x में जो उस तरफ आएगा परफेक्ट स्क्वायर में उसको 0 करो, x कोऑर्डिनेट निकलेगा वर्टेक्स का, y में जो आएगा उसको 0 करो, y कोऑर्डिनेट निकलेगा वर्टेक्स का। और 0 क्यों करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। किसके लिए, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। उसके बारे में चलो मैं डिस्कस करके बताता हूँ आपको, ठीक है बेटा। लेट अस सपोज कि हमें इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू y² प्लस 4y, ये दे रखी है मान लो, ठीक है। मैं समझाता हूँ कि 0 करने पे वर्टेक्स क्यों आ रहा है, ठीक है। चलो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, सबसे पहला काम y² प्लस 4y क्या करोगे, +4 करोगे, -4 करोगे, तो क्या बनेगा, x इक्वल टू y प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। इधर तो इतना हिस्सा तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर और इधर जाके -4 है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 4 आ जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप मुझे ये बताओ। बिल्कुल आ जाएगा, सही बात है बेटा, बिल्कुल आ जाएगा। अब बनाता हूँ मैं एक्सिस। सबसे पहली बात आप मुझे ये बताओ, सोच समझ के बताना आप मुझे कि यहाँ पर इस टर्म की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू तो इस टर्म की इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। सही बात है, पक्का, बहुत बढ़िया। तो इस टर्म की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, तो यानी x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -4। x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -4। तो देखो जब x प्लस 4 को 0 करते हो तो x आता है -4, और जब y प्लस 2 को 0 करते हो तो आता है, होल स्क्वायर को 0 करते हो तो आता है y की वैल्यू -2। सही बात है, तो -2, -4 वर्टेक्स आ गया। और ख़ास बात यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, y की वैल्यू 0 डालने पे x की वैल्यू 0 भी आ रही है। मुंह x की तरफ है, मुंह किसकी तरफ है, पॉजिटिव x की तरफ है, ठीक है। तो बेटा देखो ध्यान से, आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही तो बनाओगे, ऐसे ही तो बनाओगे ग्राफ। अब आप एक बात बताओ, ये वर्टेक्स निकालने का मतलब क्या है कि x की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है। वर्टेक्स का मतलब यही तो है यहाँ पे कि x की सबसे छोटी वैल्यू कितनी, x की छोटी वैल्यू कितनी है। देखो x की बड़ी से बड़ी वैल्यू तो इनफाइनाइट है, x की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, x की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, तो x की सबसे छोटी वैल्यू -4 तभी तो आई थी जब आपने इस टर्म को 0 किया था,
और उस समय y की वैल्यू देखनी है हमें, बस डाल के -4, जब x की जगह -4 डालोगे तो y की वैल्यू अपने आप -2 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। समझ में आ गया होगा। वर्टेक्स के लिए हम 0 करते हैं। मैं एक बार x स्क्वायर वाले में भी दिखा देता हूँ आपको, x स्क्वायर वाले में भी दिखा देता हूँ। लेट अस चेक कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यही ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x + 1, ये ले लेते हैं। चलो तो क्या लिखोगे इसको जल्दी बताओ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x + 4 -4 और ये 1 लिखा हुआ है। फिर इसको क्या लिखोगे, इतना हिस्से को x -2 का होल स्क्वायर लिखोगे, क्या नहीं लिखोगे, ये -4 + 1 हो जाएगा -3, उधर जाके हो जाएगा +3। इतना समझ में आया? आपको देख के समझ में आ रहा है इस ग्राफ को कि x की y की पावर मैक्सिमम पावर 1 किस वेरिएबल की है, y की। तो y की तरफ मूव, अब पॉजिटिव y की तरफ मूव क्या नेगेटिव y की तरफ मूव, तो x का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव y की तरफ मूव, तो ग्राफ पॉजिटिव y की तरफ मूव। मैं एक बार वर्टेक्स बना के दिखा रहा हूँ फिलहाल। मान लो वर्टेक्स के लिए क्या करते हैं, x -2 0 और y +3 0, यानी 2, -3, 2, -3, तो x में 2 और y में -3, ये आ गया। x में आ गया 2 और y में आ गया -3, ऐसे समझो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। अब मेरे को एक बात बताओ, तो मुंह पॉजिटिव y की तरफ आएगा, किसकी तरफ मुंह आएगा, पॉजिटिव y की तरफ। मैं रफ स्केच बना रहा हूँ बेटा, मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, मैं आई एम ड्राइंग ओनली रफ स्केच हियर। अब एक बात बताओ यार, सोच के बताओ ना ढंग से, इस टर्म की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इस टर्म की मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तो इस टर्म की इन्फाइनाइट हो सकती है, एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू डाल दूँ, स्क्वायर कर दूँ, बहुत बड़ी वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाएगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो यानी y + 3 की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -3। -3 से y छोटा है ही नहीं, -3 से y छोटा है ही नहीं, तो ये वर्टेक्स वही तो बता रहा है बेटा, वर्टेक्स वही तो बता रहा है। क्या -3 से नीचे जा रहा है ग्राफ, नहीं जा रहा, यही वर्टेक्स बता रहा है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि वर्टेक्स निकालने के लिए आप इस टर्म और इस टर्म को 0 करते हैं, यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पे इस टर्म और इस टर्म को 0 क्यों करते हैं, XY कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जब हम वर्टेक्स के, तो टर्म्स को 0 क्यों करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए करते हैं, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 ग्राफ बता दिए, समझा दिए, पैराबोला हमारा ख़त्म हो चुका है बेटा। आप इन लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ो, समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत जगह यूज़ करते हैं पैराबोला को, और जनरल यही 2 पैराबोला यूज़ करते हैं, या ये वाला यूज़ करते हैं या फिर ये वाला यूज़ करते हैं। और हालांकि मैंने आपको ऐसा भी बताया है कि खाली जरूरी नहीं यही 2 इक्वेशन होती हैं पैराबोला की। मैंने आपको बताया जनरल इक्वेशन पैराबोला की क्या कोनिक से आती है, क्या होती है, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0, जहाँ पर h² किसके ऊपर होना चाहिए, ab के ऊपर होना चाहिए। पैराबोला की जनरल इक्वेशन तो वही होती है, लेकिन फिजिक्स में हम ये 2 से काम चलाते हैं, और इससे ये 2 सफिशिएंट भी होती हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में उसको पढ़ोगे आप, तब मुझे याद भी करोगे सर ने बताया था, ठीक है। खैर, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।